वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज 13 तारीख हो गई है और कल आपका प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन है। मैं अपनी एक्सपीरियंस के आधार पे ये बता सकता हूँ कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम हॉल में वर्क करती हैं। एंड आई हैव स्कोर्ड 150 प्लस ट्वाइस आउट ऑफ 200 नेगेटिव काटने के बाद। तो मैं अपनी एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता सकता हूँ कि आपको कैसे लास्ट मोमेंट पे, या यूं कहें कि आज का दिन प्लस कल एग्जामिनेशन हॉल में जब आप पेपर दे रहे होंगे तो आप एक्स्ट्रा 20 मार्क्स को विद सेम नॉलेज यू कैन गेन। कुछ तरीके होते हैं और हो सकता है आप उन तरीकों को नहीं फॉलो कर रहे हो। प्लीज़ आप मेरी बातों को ध्यान से सुने और उनको फॉलो करने की कोशिश करें, आपको ज़रूर बेनिफिट मिलेगा। देखिए, नंबर 1 काम क्या करना है कि आज का दिन है, कल सुबह तक का टाइम है। नॉर्मली अगर आप मेंस के एस्पिरेंट होते हैं तो मैं यह सजेस्ट नहीं करता हूं कि आप लास्ट मोमेंट तक पढ़ाई करें, क्योंकि वहां कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की थोड़ा ज़्यादा डिमांड है। बट प्रीलिम्स थोड़ा सा, और ख़ासकर स्टेट पीसीएस का प्रीलिम्स फैक्चुअल नेचर का होता है, तो ऐसे में मैं स्टूडेंट्स को सजेस्ट करता हूं कि लास्ट मोमेंट तक आपको पढ़नी चाहिए, बशर्ते कि अगर आप पे कोई प्रेशर क्रिएट नहीं हो रहा है। अगर आप उस कैटेगरी के स्टूडेंट हैं जिनको लास्ट मोमेंट तक पढ़ते हुए प्रेशर क्रिएट हो रहा है तो कोई बात नहीं है, आप कल सुबह पढ़ाई मत कीजिएगा, ठीक है। पहली चीज हो गई। देखिए, अगर आज आप सही प्लानिंग करते हैं और कल सुबह तक, तो इससे 5 नंबर आप गेन कर सकते हैं। करना क्या है, बेसिकली आपको डिसाइड करना है कि 2 चीज़ें कोइंसाइड करनी चाहिए। पहला चीज़ कि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन होना चाहिए, और दूसरा कि वो फॉरगेट जल्दी आप कर जाते हैं। आपके लिए वो स्पेसिफिक है कि मैं जल्दी भूल जाता हूं या भूल जाती हूं। जैसे कि करंट अफेयर्स का सेक्शन है, ये ऐसा सेक्शन है जहां पे आपकी एक्यूरेसी 80%, 90%, इवन 95% तक हो सकती है। लेकिन आप वही देखेंगे बहुत सारे सेक्शंस होंगे, जैसे इन्वायरमेंट है, ज्योग्राफी है, हो सकता है इकोनॉमी कई लोगों के लिए हो। यहाँ पे आपकी एक्यूरेसी 50%, 60%, 70% तक जाते जाते आप इवापोरेट होने लगेंगे। तो क्यों ना आज और लास्ट मोमेंट पे, मेरी तो हमेशा से यही स्ट्रैटेजी रही है कि लास्ट मोमेंट पे मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में बढ़ता हूं कि कौन सी चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट भी है और मैं सबसे ज़्यादा भूलता हूं। तो सबसे ज़्यादा आप कौन सी चीज़ें भूलेंगे? करंट अफेयर्स होगा ऑफ कोर्स, क्योंकि उसको आपने पीछे कभी पढ़ा ही नहीं है, हर साल वो बदलता रहता है। कई लोगों को आपको विश्वास नहीं होगा, मैंने कई लोगों को देखा है कि एग्जामिनेशन सेंटर पर जाकर के पॉलिटी रिवाइज करते हैं। मतलब उनकी अपनी स्ट्रैटेजी हो सकती है, बट आई वुड नेवर सजेस्ट सच थिंग्स। एग्जाम सेंटर पे जाके हिस्ट्री रिवाइज कर रहे हैं, आप समझ लीजिए कि 5 नंबर आप वहीं पे खो रहे हैं। नाउ जब यहां से हम अपने 5 नंबर गेन कर लेते हैं, और ये बिल्कुल आसान है, आप करंट अफेयर्स पे फोकस कीजिए। अगर आपने लगता है कि नहीं अभी मैंने करंट अफेयर्स पढ़ लिया, देन यू कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन। बट आपको लगता है कि आपने हर सब्जेक्ट को इक्वल टाइम दिया है एंड नाउ यू हैव 1 डे टाइम लेफ्ट, सो वेयर शुड आई फोकस? देन आई वुड सजेस्ट यू शुड गो फॉर द करंट अफेयर्स पार्ट, राइट? नाउ द सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई वुड लाइक टू हाईलाइट हियर इज द कैलकुलेटेड रिस्क. Of course I have emphasized it time and again, but again I want to say कि calculated risk in such examination becomes crucial in the sense कि आप केवल उतना सवाल अगर लगाएंगे जितना कि आपको आता है, तो आप इस रेस से बाहर हैं, क्योंकि आप रिस्क नहीं लेंगे, कोई और रिस्क लेगा, और सिलेक्शन तो बहुत कम का होता है, आप सभी को पता है। तो कैलकुलेटेड रिस्क कैसे लेते हैं? जब आपका कंफर्म वाला सवाल खत्म हो जाता है, उसके बाद आपको देखना होता है कि कोई एक्सट्रीम स्टेटमेंट कहीं दिख जाए, कुछ इलॉजिकल सा कोई बात दिख जाए, आपको पता नहीं होगा उसका उत्तर, बट कोई इलॉजिकल सा बात दिख जाए तो उसको हटा देंगे। कोई प्रोग्रेसिव स्टेटमेंट दिख जाए तो हम उसको कहेंगे कि ये सही वर्ड है। कई बार टर्म से भी आप पता लगाते हैं, उसकी फ्रेज से पता लगाते हैं कि वो संस्कृत का टर्म है, चाइनीज टर्म है, कौन सा टर्म है, तो वहां से पता लगाइए। कुछ देखिए कि कुछ नाम जो है वो थोड़ा अजीब सा होगा, कि टीचर ने जब फ्रेम किया होगा तो ये जबरदस्ती का नाम गढ़ा गया है या इस तरह का नाम एग्जिस्ट कर रहा होगा। तो इस तरह की चीजों को करके मिनिमम, मैं कह रहा हूं मिनिमम, आप 10 नंबर बढ़ा सकते हैं। नव अगर हम तीसरी चीज पे बात करें तो एक इंपॉर्टेंट चीज होता है जो 2-3 नंबर का फर्क डाल देगा, और वो ये होगा कि पेपर कहां से शुरू करना है। देखिए, कई एग्जामिनेशन हॉल में, और खासकर जब आपको एक सिविल सर्वेंट बनाने की एग्जामिनेशन चल रही है, वहां पे आपके प्रेशर को जरूर चेक किया जाएगा। मैं मानता हूं कि पेपर ABCD 4 क्रमों में बनता है, बट एक साइकोलॉजिकल प्रेशर डालने के लिए शुरुआत में थोड़े से यॉर्कर टाइप की गेंद आपको हर सेट में मिलेंगे।
आपको क्या करना है कि शुरुआत 1 से ही करनी है, क्वेश्चन नंबर 1 से ही करना है। बट जैसे ही क्वेश्चन नंबर 1 से अगर 10 तक आपको लगता है पढ़ने के बाद कि ये मेरे सेक्शन में तो नहीं जा रहा है और कॉन्फिडेंस मेरा लूज हो रहा है, आप तुरंत क्वेश्चन नंबर 26 से शुरू कीजिए। 26 मैं इसलिए कह रहा हूं ताकि आप पहले से क्लियर रहें कि आपने कहां से शुरू किया है। आप चाहें तो उसको 21 से शुरू कर सकते हैं, मतलब ये आप डिसाइड कर लीजिए। मैं कहूंगा 26 से शुरू कीजिए या 51 से शुरू कीजिए, और बढ़िया है। तो इस तरह से आप आपका एरिया कोई ना कोई तो होगा ना, या फिर मान लीजिए कि आपने रिसेंट में आज करंट अफेयर्स पूरा रिवाइज किया, तो आप क्या कीजिए, करंट अफेयर्स वाले पार्ट को एक बार सरसरी निगाह से देखेंगे, 1 मिनट लगेगा और करंट अफेयर्स पार्ट से शुरू करेंगे। मान लीजिए 30 करंट अफेयर्स है, उसमें से आपने 25 सवाल सही कर दिए, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होगा और उसके बाद फिर आप सवालों को सॉल्व कीजिए। देखिए आपका कम से कम 2-3 नंबर, मैं मिनिमम बात कर रहा हूं, 2-3 नंबर यहां से आपका इंप्रूव हो जाएगा। नाउ एक और गलती कई लोग करते हैं कि दे आर नॉट अटेम्प्टिंग एज मेनी क्वेश्चंस जितना उनको करना चाहिए। व्हाट दे डू, मैं पूछता हूं कितना आपने सवाल अटेम्प्ट किया, तो बोलते 110 किया। क्यों भाई 110 क्यों किया आपने? तो बोलते आता ही नहीं था। आता नहीं था तब भी करना, 110 पे तो वैसे भी नहीं होगा ना। मतलब बहुत ही हाई एक्यूरेसी अगर आपकी है तो हो जाए, बट मेरा एक्सपीरियंस जैसा मैं लोगों से बात करता हूं जिन लोगों का प्रीलिम्स होता है, तो मैं सच बता रहा हूं, मतलब वो अधिकतर लोग वही मिलेंगे जो कम से कम 130-35 करते हैं। मतलब मैं कहूंगा 130 से तो ऊपर ही करके आना है इन एनी सिचुएशन, क्योंकि वैसे भी आपका नहीं होगा। तो अनलेस कि आपको एकदम भरोसा है कि मैंने जो टिक लगाया है वो एकदम सही ही हो, मैं कहूँगा 135-40 मिनिमम आप अपना रखिए। एक और तरीका यहाँ से, मतलब आप जैसे ही ज़्यादा नंबर ऑफ सवाल करेंगे ना, देखेंगे अधिकतर आपके गलत होंगे, बट नेट अगर स्कोर निकालेंगे ना तो आपको 2-3 नंबर एक्स्ट्रा मिलेगा। एक और चीज़ है जहाँ से 1-2 नंबर बचा सकते हैं कि वो जो एक्स्ट्रा मान लीजिए 10-15 सवाल छोड़ने हैं, वो डिसाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट। कई लोग रैंडम छोड़ देते हैं 10-15 सवाल कि ये वाले छोड़ देते हैं, इतना तो कर ही दिया। नहीं, डिसाइड करना है कि वो सवाल कौन से सवाल होने चाहिए। 2 क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए। पहला कि हमने इसके बारे में कभी कुछ पढ़ा ही नहीं है, ये फुलफिल हो गया। दूसरा, पढ़ा नहीं है और इसके बारे में कोई एक लॉजिकल जो गेसिंग होती है, एलिमिनेशन मेथड है, कुछ भी नहीं काम कर रहा है, तब मैं कहूँगा कि आप उसको छोड़ दीजिए। ठीक है, तो यहाँ से भी आप नेगेटिव मार्किंग है चुकी, तो नेगेटिव मार्किंग से 2-3 नंबर बचा सकते हैं। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग कि कई लोग गोला भरने में बहुत देर करते हैं। ट्रस्ट मी, उनका गोला भरने का पैटर्न बहुत गलत होता है। मैंने इस पे अगर आप डालेंगे यूट्यूब पे कि हाउ टू बबल OMR IAS PCS फैक्ट्री, तो आपको वीडियो मिल जाएगा। और आप गोला भरने का मैं तरीका बताता हूं। जो सर्कल है ना, तो सर्कल के आउटर मार्जिन से शुरू कीजिए और अंदर की तरफ मूव कर जाइए, तुरंत गोला भर देंगे। मतलब ये तरीका होता है। कई लोग ऐसे हाफाजार्डली भरते हैं, कभी बाहर जा रहा है, कभी अंदर जा रहा है, कभी पूरा हो नहीं रहा है, तो वो टाइम टेकिंग होता है। और पेपर को गलती से भी एक राउंड में अटेम्प्ट नहीं करें या 2 राउंड में। प्लीज अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस इन 3 राउंड्स। द फर्स्ट राउंड शुड बी कि मुझे कंफर्म आता है, इसमें कोई गलत नहीं है। दूसरे राउंड में जिसमें 2 में डाउट है, और तीसरे में जो आपका मन करता है उस तरह से, और चौथे में तो खैर जो छूट जाएगा वो छूट ही जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये कुछ मेरी लर्निंग्स रही हैं प्रीलिम्स परीक्षा को लेकर के, और मुझे लगता है कि अगर आप इनको फॉलो करते हैं, बहुत छोटी छोटी बातें हैं, बस इसको कहते हैं ना कि इम्प्लीमेंटेशन इन लेटर एंड स्पिरिट, अगर वो आप करते हैं तो डेफिनेटली, मैं 20 कम बता रहा हूं, डेफिनेटली आप इससे भी ज़्यादा स्कोर को अपने बूस्ट करते हैं। धन्यवाद। कल के लिए आपको ऑल द बेस्ट।